हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर हेरिटेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम 100 से प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, वृष्टि तत्व। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला प्रश्न, भारत का चावल का कटोरा है तो कृष्णा और गोदावरी दोस्तों डेल्टा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। अगली प्रश्न, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया? दलहन व मोटा अनाज का। दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में दलहन व मोटे अनाज का खाद्यान्न कम हो गया। अगला प्रश्न, किस राज्य को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ उपज बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक केसर उत्पादन वाला राज्य जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, कर्नाटक है। अगला प्रश्न, फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य। अगला प्रश्न, भारत में बृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्रों में की जाती है? हुगली। भारत में बृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के घाटी क्षेत्रों में की जाती है? हुगली। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय पैदा होती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? असम में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक राज्य तो केरल है। केरल भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। अगला प्रश्न, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? दोस्तों, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान से। मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। भारत लंबे रेशे का कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? दोस्तों, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। अगला प्रश्न चलते हैं, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। और भारत में दोस्तों तंबाकू उत्पादन में चौथा स्थान है। किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन राज्य सबसे बड़ा है तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राज्य कपास उत्पादक का अधिक है? दोस्तों गुजरात। दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, गेहूं के अधिकतम उत्पादन कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ को। कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? तमिलनाडु। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता दोस्तों। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। अगला प्रश्न, किस फसल के लिए आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? चाय की। अगला प्रश्न, खरीफ फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ फसल कब काटी जाती है दोस्तों? नवंबर के प्रारंभ में। आप लोगों को देखने में कुछ दिक्कत हो सकती है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार करता है? नासिक। अगला प्रश्न, रेशा फसलें हैं कपास, सन, जूट। अगला प्रश्न देखते हैं, झूम है कृषि का एक तरीका दोस्तों, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले का सबसे अधिक उत्पादन है? कुर्ग। अगला प्रश्न, भारत में संपूर्ण का आधा भाग रेशम उत्पादन का किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 57% लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित राज्य है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादक तंबाकू राज्य? आंध्र प्रदेश व गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात में तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य? केरल। अगला प्रश्न, किस राज्य में गन्ने की खेती के लिए अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यूपी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में दोस्तों। शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान कानपुर। भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में दोस्तों मक्के की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, केसर की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? कश्मीर में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में दोस्तों अधिक सोयाबीन खेती की जाती है। अगला प्रश्न, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? दोस्तों उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न, जहाँ तक कृषि मंत्रालय सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। 227, इसको देखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाद्य तेल का। अगला प्रश्न, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और दोस्तों तिलहन उत्पादन राज्य? TR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने की वाली किस्म है? चावल की। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल है? खरीफ। अगला प्रश्न, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य? केरल। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें?
कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। अगला प्रश्न, आम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किस जिले में होता है? प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, आलू का। अगला प्रश्न, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत वृद्धि हुई थी? 1966। अगला प्रश्न, जायद मौसम में उगाई जाती है दोस्तों तरबूज। अगला प्रश्न, भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ प्रति हेक्टेयर आलू की पैदावार होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब। अगला प्रश्न, बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? बागवानी से। अगला प्रश्न, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के अनुशासित किया गया है? बीटी काटन। बीटी काटन। अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एमएसपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोस्तों ये दोस्तों साल में 2 बार फसल का दाम तय करता है। एमएसपी दोस्तों साल में 2 बार फसल के दाम को तय करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना कब की गई? 1940 ईस्वी में दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूधारण प्रणाली रयवाड़ी प्रणाली प्रथा की शुरुआत की गई थी टॉमस म्यूरो के द्वारा दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने दोस्तों, जिसको मैंने आप लोगों को सुबह बता दिया था, और यह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है? 24 फसलों के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि मुख्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। एपीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दलहनी तथा तिलहनी फसलों में क्या पाया जाता है? जिप्सम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दलहन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं सल्फर। सल्फर दोस्तों दलहन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न, पीएच का आविष्कार किसने किया है? सोरेनसन ने। तो दोस्तों ये थे कुल आपके 110 क्वेश्चन, जिसको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सब क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों इस चैनल बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, और एग्जाम बाद सबसे पहले आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।